रतन टाटा। ये नाम सुनते ही रेस्पेक्ट, प्रशंसा और एक अलग ही गर्व महसूस होता है। उनकी उपलब्धियों और योगदानों की गूंज हर भारतीय के दिल में है। उनका जन्म 28 दिसंबर 1937 को हुआ था। एक साधारण परिवार में जन्मे रतन टाटा ने अपने जीवन में असाधारण ऊंचाइयों को छुआ। उन्होंने न सिर्फ इंडिया बल्कि पूरी दुनिया पर अपनी एक अलग पहचान बनाई। उनके नेतृत्व में टाटा ग्रुप ने वैश्विक स्तर पर अपनी छाप छोड़ी। उनके जाने से एक युग का अंत हो गया है। उनकी कमी हमेशा महसूस की जाएगी, लेकिन उनकी विरासत हमेशा जीवित रहेगी। हम एक लीडर, एक विजनरी और भारत के सच्चे सपूत को विदाई देते हैं। उनकी सोच और दृष्टिकोण ने अनगिनत लोगों को प्रेरित किया है। उनका सफर एक साधारण शुरुआत से लेकर इंडिया के सबसे बड़े कॉन्ग्लोमरेट्स में से एक को लीड करने तक वाकई में इंस्पायरिंग है। उनकी मेहनत और समर्पण ने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया। रतन टाटा की विरासत बोर्डरूम से कहीं आगे तक फैली हुई है। उन्होंने समाज के हर वर्ग के लिए काम किया और उनकी भलाई के लिए हमेशा तत्पर रहे। वो एक फिलैंथ्रोपिस्ट थे, एक रोल मॉडल थे और ग्लोबल स्टेज पर इंडिया की पोटेंशियल के प्रतीक थे। उनकी उदारता और दयालुता ने उन्हें सबका प्रिय बना दिया। आइए इस महान व्यक्ति के जीवन को याद करें। उनकी कहानियां और उपलब्धियां हमें हमेशा प्रेरित करती रहेंगी। रतन टाटा का बचपन प्रिविलेज और अपहीवल दोनों से भरा रहा। एक तरफ उन्हें टाटा परिवार की समृद्धि और प्रतिष्ठा का लाभ मिला, वहीं दूसरी तरफ उन्हें व्यक्तिगत चुनौतियों का भी सामना करना पड़ी। मशहूर टाटा परिवार में जन्मे उन्होंने इंटेग्रिटी और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की वैल्यूज बचपन से ही देखी, जो उनके जीवन के हर पहलू में झलकती हैं। ये मूल्य आगे चलकर उनकी खुद की जिंदगी की पहचान बनी और उनके नेतृत्व में टाटा ग्रुप की दिशा तय की। हालांकि उनके माता पिता के अलग होने का असर भी उनके बचपन पर पड़ा, जिससे उनका कंपैशनेट वर्ल्ड व्यू बना। इसने उन्हें दूसरों की पीड़ा को समझने और मदद करने की प्रेरणा दी। साइकी इस अनुभव ने उन्हें एक संवेदनशील और सहानुभूतिपूर्ण व्यक्ति बनाया, जो उनके नेतृत्व में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद, जिसमें कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर की डिग्री भी शामिल है, उन्होंने अपने ज्ञान और कौशल को और निखारा। वो इंडिया वापस आ गए, अपने परिवार के व्यवसाय में योगदान देने के लिए। टाटा ग्रुप में उनका सफर टाटा स्टील से शुरू हुआ, जो उस समय भारत की सबसे बड़ी स्टील कंपनी थी, जहां उन्होंने शॉप फ्लोर से काम सीखना शुरू किया। उन्होंने हर छोटे बड़े काम को समझा और सीखा। इस एक्सपीरियंस ने उनमें कड़ी मेहनत और काम के प्रति सम्मान की भावना पैदा की। यह अनुभव उनके भविष्य के नेतृत्व के लिए एक मजबूत नींव साबित हुआ। 1991 में रतन टाटा ने टाटा सन्स की कमान संभाली। यह एक महत्वपूर्ण मोड़ था, न केवल कंपनी के लिए बल्कि भारतीय उद्योग के लिए भी। उन्हें एक ऐसी कंपनी मिली जिसकी विरासत तो समृद्ध थी, लेकिन उसे नई ऊंचाइयों पर ले जाने की चुनौती भी थी। लेकिन एक तेजी से बदलती दुनिया की चुनौतियां भी सामने थी। वैश्विक अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव और प्रतिस्पर्धा बढ़ रही थी। उनकी लीडरशिप में टाटा सन्स ने एक रिमार्केबल परिवर्तन देखा, ग्लोबलाइजेशन को अपनाया और नए सेक्टर्स में कदम रखा। उन्होंने कंपनी की रणनीति को पुनर्परिभाषित किया। टाटा का विजन इंडिया की सीमाओं से परे था। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में विस्तार की योजना बनाई और उसे सफलतापूर्वक अंजाम दिया। उन्होंने जैगुआर लैंड रोवर और टेटली टी जैसे आइकॉनिक ग्लोबल ब्रांड्स के अधिग्रहण का नेतृत्व किया। ये अधिग्रहण न केवल कंपनी के लिए लाभदायक थे, बल्कि भारतीय उद्योग की प्रतिष्ठा भी बढ़ाई। इन बोल्ड मूव्स ने टाटा ग्रुप को एक ग्लोबल प्लेयर के रूप में स्थापित किया और इंडियन इंडस्ट्री की बढ़ती ताकत दिखाई। यह एक नई शुरुआत थी। चेयरमैन के रूप में उनका कार्यकाल इनोवेशन, स्ट्रेटेजिक एक्विजिशंस और एक्सीलेंस की निरंतर खोज से भरा रहा। उन्होंने कंपनी को एक नई दिशा दी और उसे भविष्य के लिए तैयार किया।
रतन टाटा समाज को वापस देने में यकीन रखते थे। टाटा ट्रस्ट्स के जरिए उनके फिलैंथ्रोपिक कार्यों ने लाखों भारतीयों के जीवन को छुआ है। एजुकेशन, हेल्थ केयर, गरीबी उन्मूलन, ये उनके लिए सिर्फ शब्द नहीं थे, बल्कि वो ऐसे कॉजेस थे जिनके लिए वो हमेशा से जुनूनी थे। कैंसर अस्पतालों की स्थापना से लेकर ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का समर्थन करने तक टाटा की दरियादिली की कोई सीमा नहीं थी। वो कम्युनिटीज को एम्पावर करने और सबके लिए अवसर पैदा करने में विश्वास रखते थे। उनकी फिलैंथ्रोपिक विरासत उनके विशाल हृदय और सामाजिक न्याय के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है। रतन टाटा का नेतृत्व सिर्फ बिजनेस एक्यूमेन और फिलैंथ्रोपिक एंडेवर्स तक ही सीमित नहीं था। वो अपनी प्रोफेशनल अचीवमेंट्स जितने एडमायर्ड थे, उतने ही अपनी पर्सनल क्वालिटीज के लिए जाने जाते थे। उनकी विनम्रता तो जगजाहिर थी। इतनी दौलत और प्रभाव होने के बावजूद वो हमेशा जमीन से जुड़े और मिलनसार रहे। इंडिया के लिए उनका विजन महत्वाकांक्षी होने के साथ साथ इंक्लूसिविटी में भी रूटेड था। वो सभी भारतीयों के जीवन को ऊपर उठाने के लिए एजुकेशन, इनोवेशन और टेक्नोलॉजी की शक्ति में विश्वास रखते थे। स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए उनका समर्थन युवाओं की क्षमता में उनके विश्वास को दर्शाता है। हाल के वर्षों में रतन टाटा ने स्वास्थ्य चुनौतियों का सामना उसी दृढ़ता और ग्रेस के साथ किया जो उनके जीवन की पहचान थी। उनका इलाज मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में हुआ, जहां मेडिकल प्रोफेशनल्स ने डेडिकेटेड केयर प्रदान की। तमाम कोशिशों के बावजूद उनके निधन की खबर से पूरा देश शोक में डूब गया। उनके जाने से लाखों लोगों के दिलों में एक खालीपन आ गया है। रतन टाटा बस एक बिजनेस टाइकून नहीं थे, वो एक राष्ट्रीय आइकॉन थे, आशा की किरण थे और पीढ़ियों के लिए प्रेरणा थे। उनकी विरासत हमेशा जीवित रहेगी। दुनिया के हर कोने से श्रद्धांजलि आ रही है जो रतन टाटा के भारत और दुनिया पर गहरे प्रभाव को दर्शाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें एक ऐसे विजनरी लीडर के रूप में याद किया जिन्होंने भारतीय उद्योग को बदल डाला। राहुल गांधी ने सामाजिक न्याय के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता को याद किया। भारतीय उद्योग के एक और दिग्गज आनंद महिंद्रा ने उन्हें एक सच्चा राजनेता बताया। दिल को छू लेने वाली और सच्ची श्रद्धांजलि रतन टाटा की विरासत के एसेंस को दर्शाती है। एक ऐसी विरासत जो इंटेग्रिटी, कंपैशन और भारत की क्षमता में अटूट विश्वास पर बनी है।